Hello learners, welcome to our channel Leap Ahead. Today we are going to discuss blood relation. ब्लड रिलेशन टॉपिक में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि हम लोग जो डेली लाइफ में अपने रिलेशंस देखते हैं, जैसे आंटी हैं, अंकल हैं, ब्रदर हैं, इन सब रिलेशंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के थ्रू। अगर इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है 2G कॉन्सेप्ट। 2G कॉन्सेप्ट से आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 2G आ रहे हैं, 2G, जिसमें एक G का मतलब है आपका जेंडर और सेकेंड वाले G का मतलब है जेनरेशन। जेंडर है, हमें पता है जेंडर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। अगर बात यहाँ जनरेशन की करें तो जनरेशन को समझने के लिए यहाँ पर एक आपको टेबल दी गई है, जिसके थ्रू हम लोग जनरेशन को समझेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, बॉटम जनरेशन क्या होती है। यहाँ पर पहली लाइन में टेबल में आपको दिया है 2 जनरेशन अबव ए, और यहाँ पर रिलेशन दिया है ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। इसको अगर हम लोग समझें कि यहाँ पर दिया है कि ए है और उसके ऊपर एक जनरेशन है और फिर इसके ऊपर एक जनरेशन है, तो फर्स्ट ऊपर गए, फिर हम लोग सेकेंड जब ऊपर गए 2 जनरेशन अबव, तो यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है ग्रैंड मदर का और ग्रैंड फादर का। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इस तरीके का रिलेशन आ रहा है। अगर हम लोग सेल्फ एज्यूम भी करें तो हमारी जनरेशन से ऊपर जाएं हम लोग और फिर उसके अगर ऊपर चले जाएं 2 जनरेशन ऊपर, तो हमारे क्या होते हैं, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर होते हैं। अब इसी जनरेशन की सेकेंड रो में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 जनरेशन अबव ए। अगर एक जनरेशन अबव ए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, मदर, फादर, अंकल, आंट, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरीके के रिलेशंस होते हैं। एक रिलेशन ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मदर, फादर, अंकल, आंट, इस तरीके के रिलेशंस यहाँ पर होते हैं। हमारे ऊपर भी कौन सी जनरेशन होती है, हमारे मदर हैं, फादर हैं, ये सारे रिलेशंस हमारे ऊपर वाली जनरेशन्स में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एज जनरेशन, ए इफ ए इज अ मेल। अब ए जनरेशन की बात कर रहा जा रहा है, जो ए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अगर ए मेल होगा तो ए की क्या होगी, वाइफ होगी, ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, ब्रदर इन लॉ होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, कज़न होगी, ये सेम जनरेशन के लोग हैं। अगर ए मेल होगा तो ए की क्या होगी, वाइफ होगी। ए अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड होगा। ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब क्या है, ये एक ही जनरेशन के, सेम जनरेशन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ए से सेम जनरेशन के लोग एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं 1 जनरेशन बिलो ए। अगर ए से हम लोग एक जनरेशन नीचे आते हैं तो वहाँ पर कौन से रिलेशंस मिलते हैं हमें, सन है, डॉटर है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू, नीस, ये आपके रिलेशंस मिलते हैं। ए से अगर ठीक हम लोग नीचे वाली जनरेशन में आते हैं तो वहाँ पर हमें क्या रिलेशंस मिलते हैं, सन, डॉटर, है ना, क्या होता है, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इस तरीके के रिलेशंस एक जनरेशन नीचे ए के आते हैं। अब हम लोग अगर 2 जनरेशन नीचे अगर ए के जाएं तो वहाँ पर हमें कौन से रिलेशंस मिलते हैं, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर्स। वहाँ पर हमें रिलेशंस मिलते हैं ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो ये हमें क्या पता चला, यहाँ पर ये हमें जनरेशंस के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट आता है कि इन ब्लड रिलेशन मैटरनल वर्ड बिफोर एनी रिलेशन शोज द रिलेशंस फ्रॉम द मदर साइड एंड पैटर्नल वर्ड बिफोर एनी रिलेशन शोज द रिलेशन फ्रॉम द फादर साइड। अगर हम लोग बात करें मैटरनल की, अगर मदर के साइड के जो हमारे रिलेशंस होंगे, वो जैसे हमारे मामा हैं, है ना, हमारे मौसा हैं, इन सब में क्या होगा, मामा वगैरह में यहाँ पर मम्मी के साइड के लिए मैटरनल वर्ड यूज़ होगा, मैटरनल वर्ड यूज़ होगा। वहीं पर फादर के साइड के जो होंगे उनके लिए पैटर्नल यूज़ होगा। यहाँ पर जो मामा होंगे उनके लिए मैटरनल अंकल, जैसे चाचा हैं उनके लिए पैटर्नल अंकल। इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में एक अंकल ही वर्ड होता है जो इनके लिए यूज़ होता है। अब मदर और फादर के साइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ड्स आए, मैटरनल और पैटर्नल।
नेक्स्ट अगर हम लोग फैमिली ट्री की बात करें, फैमिली ट्री इज यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन इजीली एंड एक्यूरेटली। फैमिली ट्री का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो वो बहुत ही ईजिली हम लोग कर लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ड्रॉइंग फैमिली ट्री, लेट अस बी अवेयर अबाउट द नोटेशंस दैट वी विल बी यूजिंग इन द फैमिली ट्री। जब हम लोग फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि जेंडर्स को और जनरेशन को यूज करके हमारा फैमिली ट्री बनेगा। बट जेंडर को दिखाने के लिए या हम लोग कोई भी रिलेशन दिखाने के लिए कुछ नोटेशंस को यूज करेंगे। वो क्या है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे पहला दिया है ए इज अ फीमेल, ए इज अ फीमेल, तो ए क्या है, फीमेल है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये आपको दिखाना है कि ए फीमेल है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, सर्किल के अंदर कर देते हैं। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, कि ए फीमेल है। नेक्स्ट है आपका बी इज मेल। अगर हमें किसी को यहाँ पर दिखाना है कि मेल है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्क्वायर के अंदर कर देते हैं कि बी इज अ मेल। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम लोग, आ रहा है कि सी एंड डी आर मैरिड। अब हमें ये पता है कि सी एंड डी आर मैरिड, तो अगर हमें मैरिड का दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम लोग रिलेशन पे यहाँ दिखा देते हैं कि ये हम लोग मैरिड कपल का रिलेशन दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है आपका सी एंड डी आर सिबलिंग्स। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सी एंड डी आर मैरिड पहले बोला गया था, अब सी एंड डी आर सिबलिंग्स बोल रहे हैं। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि ताकि आपको नोटेशंस पता चले कि किस तरीके से हम लोग किस किस रिलेशन को ड्रॉ करेंगे फैमिली ट्री बनाने के लिए। सी एंड डी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अगर सी एंड डी आर सिबलिंग्स हैं तो उनके बीच में हम लोग डबल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा सिबलिंग्स की बात हो रही है। सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, सी सन है, इसका मतलब सी किसके अंदर, मेल है, तो स्क्वायर के अंदर में कर लेंगे। और किसका सन है, डी का, तो एक जनरेशन नीचे सी आ जाएगा क्योंकि सी क्या है, सन है, बट डी की हमें कोई भी नहीं पता है कि डी का जेंडर क्या है, तो हम लोग डी में कोई भी नोटेशंस नहीं ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आता है पॉइंट्स टू बी नोटेड। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या है, अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट टोल्ड अबाउट द जेंडर ऑफ एनी पर्सन यू डोंट हैव टू एज्यूम इट ऑन योर ओन। जब तक कि आपको ये ना बताया जाए कि क्या जेंडर दिया गया है क्वेश्चन में किसी भी पर्सन का, तब तक आपको अपने आप से कोई एज्यूम नहीं करना है। आपको अपने आप से एज्यूम नहीं करना है बिना क्वेश्चन में बताए हुए कि जेंडर क्या है, जब तक बोला ना जाए। दूसरा पॉइंट नोट ये करना है कि यू डोंट हैव टू डिसाइड द जेंडर ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम अंटिल इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द क्वेश्चन। जब तक कि आपको किसी पर्सन का जेंडर क्वेश्चन में क्लियर ना किया जाए, उसके नाम को बेस मानकर आपको उसका जेंडर अपने मन से नहीं मानना है। जैसे आपका मान लीजिए स्टेटमेंट है ए इज़ मदर ऑफ सुरेश। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो ए इज़ द मदर ऑफ सुरेश, मदर है तो आपका सर्किल में आएगा ए, और किसकी मदर है, सुरेश की। ये स्टेटमेंट है, बट आपको सुरेश नाम से ये लग रहा है कि आपको ये मेल है, बट यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है ये मेल है, तो आपको अपने मन से यहाँ पर स्क्वायर में इसको सुरेश को नहीं करना है जब तक ये बोले ना कि सुरेश इज़ अ मेल, या कोई और इन्फॉर्मेशन सुरेश के बारे में ना दी जाए, तब तक आपको सुरेश में कोई भी नोटेशंस नहीं ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपका आता है कि फैमिली ट्री को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, आपका क्वेश्चन दिया गया है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर के लिए मैंने क्या बताया था कि ब्रदर के लिए हम लोग डबल लाइन से शो करेंगे, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। और ब्रदर किसको कहा गया, ए को, ए मतलब मेल है, तो हम लोगों ने ए को क्या किया, स्क्वायर के अंदर कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है इसमें सी इज़ द सन ऑफ डी, बट सी और डी दोनों के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को स्किप करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ये फिर सिबलिंग्स हैं तो फिर डबल लाइन को इसको हम लोग शो करेंगे। और डी के लिए कहा गया सिस्टर है मतलब फीमेल है, तो सर्किल में डी को कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने स्किप किया था स्टेटमेंट, उस पर आते हैं सी इज़ द सन ऑफ डी। अब सी क्या है, सन है डी का, तो सी सन है मतलब मेल है, तो हम लोगों ने इसको स्क्वायर में दिखा दिया। इस तरीके से हम लोग फैमिली ट्री को ड्रॉ करेंगे जेंडर और जनरेशंस दोनों को देखते हुए। नेक्स्ट है रेफरेंस पर्सन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन इज दैट विद रेफरेंस टू हुम द रिलेशन इज आस्क्ड, कि मतलब किसके रेफरेंस में रिलेशन पूछा जा रहा है, ये आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें और बच्चे गलत आंसर को मार्क कराते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, इसका सबसे आसान तरीका ये है, जहां भी आपको हाउ इज दिखाई दे स्टेटमेंट, वहां पर आपको हाउ का मतलब समझना है हु इज, और हु इज मतलब बी के बारे में पूछ रहा है कि बी का रिलेशन हमें बताना है. अब जिससे भी पूछा जा रहा है, अब ई के रेफरेंस में पूछा जा रहा है तो ई के रेफरेंस में हमें क्या बताना है, हु इज बी, बी को बताना है. तो हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट बी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ई. ई के व्यू पॉइंट से हमें बताना है बी के रिलेशन को, हु इज बी. हाउ इज का मतलब हु इज हमेशा समझना है इन क्वेश्चंस में. अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस 3 तरीके के यहाँ पर आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, पॉइंटिंग बेस्ड और कोडिंग बेस्ड. 3 तरीके के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं. अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं. स्टेटमेंट्स डिपिक्ट द रिलेशनशिप अबाउट डिफरेंट पर्सन, बहुत सारे पर्सन्स के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप को बताया जाता है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू. एंड वी हैव टू स्टेट द ब्लड रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन एज पर द डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट्स. अब जो भी डेटा उस स्टेटमेंट में दिया जाता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन को एक फैमिली ट्री के थ्रू बनाते हैं और उसके आंसर को हम लोग करेक्ट ऑप्शन को टिक करते हैं. जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ए इज द सन ऑफ बी. ए इज द सन ऑफ बी मतलब ए जो है वो क्या है, सन है, मतलब मेल है. ए इज द सन, उसको स्क्वायर के अंदर में कर लिया, और किसका सन है, बी का. तो बी हम लोगों ने क्या किया, एक जनरेशन ऊपर आ गई. एच इज द ब्रदर ऑफ ई, स्टेटमेंट हमें नहीं पता एच और ई के बारे में, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं. सी इज द हस्बैंड ऑफ बी. अब सी क्या है, हस्बैंड है, तो सी इज द हस्बैंड. हस्बैंड है तो मेल है, उसको हम लोगों ने स्क्वायर में किया, और हस्बैंड के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, कपल है अगर, तो सिंगल लाइन से इसको हम लोग शो करते हैं. अब अगर सी हस्बैंड है तो बी अपने आप क्या हो गई, फीमेल हो गई, वाइफ हो गई. सी इज द हस्बैंड ऑफ बी. नेक्स्ट क्या है, ई इज द सिस्टर ऑफ ए. सिस्टर है मतलब सिबलिंग है, डबल लाइन से दिखाया ई, और ई क्या है, सिस्टर है, तो हम लोगों ने उसको सर्किल के अंदर कर लिया. एच इज द ब्रदर ऑफ ई, तो एच फिर क्या है, सिबलिंग है ई का, और क्या है, ब्रदर है, तो स्क्वायर के अंदर में कर लिया, एच इज द ब्रदर ऑफ ई. अब यहां पर पूछा गया हाउ इज सी रिलेटेड टू एच. हाउ इज सी का मतलब क्या है, हु इज सी. हु इज सी, और एच से रिलेशन दिखाना है हमें, तो हु इज सी. सी क्या है एच का, सी क्या है, फादर है, क्योंकि ये सब सिबलिंग्स थे, और ये क्या है, फादर है, ये मदर है, तो क्या है, सी इज द फादर ऑफ एच. यहां पर हम लोगों ने इसको दिखा दिया, हु इज सी. इसी तरीके से दूसरा टाइप जो आता है इसमें क्वेश्चंस का, वो आता है पॉइंटिंग बेस्ड. इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स आर इंट्रोड्यूस्ड और डिस्क्राइब यूजिंग देयर रिलेशनशिप टू अदर्स. यहाँ पर क्या होता है कि रिलेशनशिप के थ्रू, दूसरों के रिलेशनशिप के थ्रू यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं क्वेश्चंस को. द गोल इज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स मेंशन्ड. यहाँ पर मेन अगर इस बात को समझा के जाए कि पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है, तो यहाँ पर एक तरीका तो होता है आपको कि सेल्फ एज्यूम करें, आप लोग सेल्फ एज्यूम करें, अपने आप को एज्यूम करें और फैमिली ट्री बनाते चले जाएं. दूसरा एक तरीका होता है नंबरिंग पे. नंबरिंग पे होता है, नंबरिंग पे क्या क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पर दिया है आपको, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन बी, अ वुमन सेड बी सन इज द सन ऑफ माई ओनली डॉटर्स फादर. हाउ दैट मैन बी इज रिलेटेड टू दैट वुमेन. अब यहां पर बोला गया है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन बी, अ वुमन सेड. अब यहां पर जो कह रहा है अ वुमन, यहां पर वुमन कह रही है, तो ये अपने बात कर रही है, तो यहां हम लोग माई जहां पर दिखेगा वहां से स्टेटमेंट की शुरुआत करेंगे, वहां नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे हम लोग. यहाँ पर बोला गया है कि एन इजी एंड एक्यूरेट अप्रोच टू सॉल्व द पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस इज टू डिवाइड द स्टेटमेंट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इनटू 2 पार्ट्स फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर से हम लोग स्टेटमेंट्स को देखना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, माई को नंबर 1 दे दिया, उसके बाद ओनली डॉटर्स फादर, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर ये दिया है रिलेशन, इसको हमने 2 ले लिया. अब देखिए आगे कुछ भी नहीं है, तो अब हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं. यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सन को 3 देंगे नंबर, और फिर 20 सन को हम लोग क्या देंगे, 4. अब यहाँ पर हम लोग फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर माई,
माई मतलब कौन बात कर रहा है, वुमेन कर रही थी, तो वुमेन बात कर रही है। माई ओनली डॉटर्स, अब इसकी क्या है, ओनली डॉटर ये, माई ओनली डॉटर्स फादर, ठीक है, फादर की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ कोई इनके फादर होंगे, मतलब ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है, सिंगल लाइन से मैंने दिखा दिया। ओनली डॉटर्स फादर यहाँ तक का बन गया। अब हमें पीछे आना है, माई के अब लेफ्ट साइड में आए, यहाँ पर दिया है सन, अब किसकी बात करिए, इसके सन की, फादर के बाद से स्टार्ट करना है, इनके सन की बात हो रही है। अब ये सन कौन है, बी सन, बी का सन है। अब ये जो सन आया है ये किसका है, बी का सन है, मतलब बी कौन हुआ यहाँ पर, ये फादर जो हुए वो बी हो गए। यहाँ पर कैसे बनाया हम लोगों ने, वन वन, हमने वुमेन की बात हो रही है तो वन वुमेन हो गई, ओनली डॉटर्स फादर, तो ये फादर हो गए। अब यहाँ पर थी क्या, सन, अब जहाँ पर स्टेटमेंट वो खत्म हुई है फादर पे, वहाँ से उनका सन बना दिया, सन थर्ड था तो। और ये क्या है, ये कौन है, ये बी सन है, बी का बेटा है, तो बी कौन है, बी यहाँ पर इसके जो फादर हैं वो बी हो गए। अब यहाँ पूछा है हाउ दैट मैन बी इज रिलेटेड टू वुमेन, अब बी का रिलेशन पूछा है, हाउ मतलब हु इज बी, बी कौन है उस वुमेन का, तो बी क्या है, हस्बैंड है, बी इज हस्बैंड ऑफ दैट वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग बेस्ड। कोडिंग बेस्ड जो टाइप है उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल इज डिनोटेड यूजिंग सिंबल्स। यहाँ सिंबल्स के थ्रू हम लोग क्या दिखा, इसमें क्वेश्चंस में दिया होता है रिलेशनशिप। अब वो सिंबल्स कैसे भी हो सकते हैं, हैश हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, या प्लस से दिखा सकते हैं, माइनस से, कोई भी सिंबल दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वो लोग। नाउ वी हैव टू डिकोड द ब्लड रिलेशन यूजिंग द सिंबल। अब हम लोगों को सिंबल के थ्रू क्या करना होता है, रिलेशंस को डिकोड करना होता है। आफ्टर दिस वी हैव टू ड्रॉ द फैमिली ट्री, इसके बाद हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन, जो भी एक्सप्रेशंस वहाँ पर दिए गए हैं उसके थ्रू फैमिली ट्री बनाएंगे एंड आंसर्स को टिक करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया है, a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, and a divided by b means a is the brother of b. If p minus q divided by r into s plus t, then how is q related to t? अब हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट किया, p माइनस क्यू सबसे पहले स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, p माइनस क्यू, यहाँ पर p माइनस क्यू का मतलब क्या होगा, p इज द मदर ऑफ q, p इज द मदर ऑफ q, p हम लोगों ने मदर बना दी, q का भी हमें नहीं पता कि q कौन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है q डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़े तो q डिवाइडेड बाई आर। अब q डिवाइडेड बाई आर का क्या मतलब है, यहाँ पर डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, तो q इज द ब्रदर ऑफ r, q इज द ब्रदर ऑफ r, r सिबलिंग है तो r यहाँ पर ब्रदर है तो स्क्वायर में हो गया q। नेक्स्ट है r मल्टीप्लाई बाई s, अब r मल्टीप्लाई बाई s, मल्टीप्लाई कहाँ पे है, ये दिया हुआ है, a इज द सिस्टर ऑफ b, मतलब r इज द सिस्टर ऑफ s। अब r सिस्टर है तो सिबलिंग है, डबल लाइन, s का हमें नहीं पता, r सिस्टर है, इसको सर्किल में कर दिया। नेक्स्ट है s प्लस t का क्या मतलब है, यहाँ पर प्लस का मतलब है a इज द फादर ऑफ b, मतलब s इज द फादर ऑफ t, s t का क्या है, फादर है, एस क्या है, टी का फादर है। तो ये हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने कोडिंग कर ली इस क्वेश्चंस को के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चन लास्ट में कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी। हाउ इज क्यू मतलब हु इज क्यू, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। हाउ मतलब यहाँ पर हु की बात कर, मतलब क्यू का हमें रिलेशन बताना है किससे, टी से। अब क्यू कौन है, टी का, टी के ठीक ऊपर वाली जनरेशन की बात हो रही है, तो ऊपर वाली जनरेशन में ये तो फादर हो गए और फादर के ये सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स में भी क्यू क्या है, मेल है, मतलब कौन हुए, अंकल हुए, और फादर की साइड के अंकल हुए तो ये कौन हुए, पैटर्नल अंकल। तो क्यू क्या है, क्यू इज पैटर्नल अंकल ऑफ टी। क्यू का रिलेशन हु इज क्यू हम लोगों ने बता दिया कि क्यू कौन है, टी का। So here comes the end of this video. Thank you for watching. Join me for another topic in the next video. In the meantime, keep practicing and do not forget to watch the next topic video.
Also, if you have any doubts in this topic, you can comment them below. Thank you.